आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोलॉगिंग क्या होता है और यह क्यों यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलॉगिंग करने से हमें क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में आज जानेंगे हम। ठीक है, तो यह एक जियो फिजिकल टेक्निक होता है जो अंडरग्राउंड को फॉर्मेशन को हमें एनालाइज करके देता है और हमें यह भी बताता है कि वाटर बियरिंग जोन कहाँ पे है। ठीक है, अब आगे समझते हैं यह क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलॉगिंग का एक दूसरा भी नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिकल वेल लॉगिंग और रजिस्टिविटी लॉगिंग। यह एक प्रकार का मेथड होता है जो ड्रिलिंग के समय, बोरवेल ड्रिलिंग के समय या ड्रिलिंग के आफ्टर इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन ये देगा, ये जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो हमारा सरफेस में होता है उसको आइडेंटिफाई करेगा। और दूसरा, यह एक प्रकार का इसका एक प्रोब है, स्पेशल विशिष्ट प्रकार का एक प्रोब डिवाइस है जिसको हम इंसर्ट करते हैं बोर में और हमें ये उसमें मेजर बहुत प्रकार के इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर पे शो कराता है। अब हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन ये देता है उसके बारे में। तो पहला हमारा इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हमें बताता है कि अंडरग्राउंड में कितने नीचे मटेरियल में क्या इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और दूसरा है स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल, यह सरफेस के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या हो रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यह हमें कंटिन्यूअस मेजरमेंट करना है, यह कंटिन्यूअस मेजरमेंट होता है और मतलब डेप्थ बाय डेप्थ हर एक मीटर पे 10 मीटर 20 मीटर के रेंज में हमें एक प्रोफाइल टाइप का बना कर देता है सब सरफेस लेयर का। जितने नीचे जाएंगे वो प्रोब जो नीचे जाता जाएगा बोरवेल में, वो हमें एक प्रोफाइल डायग्राम बनाता जाएगा। मॉनिटर पे हम एक देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं कैसा है। ये इसका सेटअप है जो कुछ इस प्रकार है। पहले तो एक ये प्रोब क्या है वो देख लेते हैं। इस प्रकार का डिवाइस है ये इसको बोलते हैं प्रोब। ये बोरवेल के अंदर जाता है और यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, 20 मीटर 40 मीटर 50 60 80 100 है ये। तो इसके नीचे ऐसे जाता जाएगा तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा वो हम तो अभी जान लेंगे। और पहले इसका सेटअप समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलॉगिंग मशीन का सेटअप है, ये इसका मेन डिवाइस है, यह इसका मेन डिवाइस है। इसी में ये सब फॉर्मेशन होता है और ये इसका मॉनिटर है, इस पर शो होता है किस प्रकार का हमें सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। और ये सप्लाई बॉक्स है जो वायर से के थ्रू कनेक्ट होता है इसमें प्रोब में, और इस डिवाइस से एक वायर जुड़ा रहता है, इस मशीन से एक वायर जुड़ा रहता है। इसी में वायर में ये फॉर्मेशन इसके अंदर है और अंदर जाता है तो इसमें सेंसर भी लगा रहता है, सेंसर डिटेक्ट करने के लिए। और ये ट्राइपॉड विंच है और विथ माउंटेड पुल्ली। ये कहाँ लगा रहता है, यहाँ पे, ये बोरवेल के पास में, ये बोरवेल के पास में ऐसे इस शेप में लगा रहेगा। यहाँ पे पुली रहेगा, इसी के थ्रू ये इंसर्ट होता जाएगा। और ये काफ़ी वेटेज होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है प्रोब का, जिसके थ्रू ये नीचे जाता है। कितना मीटर के हिसाब से ये कितना स्पीड से जाता है, 6 से 8 मीटर पर मिनट के स्पीड से ये नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि काफ़ी वेट होने के कारण ये बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। अगर 300 मीटर का लोअरिंग है तो 39-40 मीटर के आसपास 40 मिनट के आसपास लगेगा ये होने में। और उधर से भी उसको खींचेंगे तो हमारा 40 मिनट 45 मिनट के आसपास लगता है। ठीक है, अभी इसको हम देख लेते हैं थोड़ा फिजिकल में, जो हमारा साइड पे कैसे होता है। ऐसे इस प्रकार का मशीन होता है और ऐसा डायग्राम हमें प्रोवाइड करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो हमारे नीचे में जाते हैं, तो इस प्रकार से ये ड्राइंग के थ्रू बनकर आता है। तो फिर हम इसके इम्पोर्टेंस को थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट डज इट हेल्प टू आइडेंटिफाई, इलेक्ट्रोलॉगिंग हमें क्या मदद देता है। पहला है वाटर बियरिंग लेयर्स को आइडेंटिफाई करने में, किस जोन में हमारा वाटर कंटेंट अच्छा है उसको। दूसरा, रॉक एंड सॉइल टाइप्स को जानने में
क्ले किधर है, कितने मीटर पे क्ले है, सैंड कितने मीटर पे है, ग्रेवल्स कितने मीटर पे है, हार्ड रॉक कितने मीटर पे है। फॉर्मेशन थिकनेस एंड डेप्थ, यह बोरवेल के डेप्थ को भी फॉर्मेशन बाय लेयर थिकनेस देता है। जैसे कि मैं एक समझाने के लिए बनाता हूँ, जैसे ये हमारा बोरवेल है हो गया, तो ये पूरा डेप्थ हो गया। अब इस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मान लीजिए 60 मीटर है, यहाँ पे मान लेते हैं 70 मीटर है, तो इसके बीच में जो लेंथ है उसको थिकनेस बोलेंगे। थिकनेस कितना हुआ, 10 मीटर। ये 10 मीटर का हमारे थिकनेस में वाटर कंटेंट है, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। और ड्राई जोन को भी आइडेंटिफाई करता है कि इस जोन में ड्राई है, इसमें बोरवेल नहीं हो पाएगा, मतलब लोअरिंग नहीं हो पाएगा इस जोन में। उस जोन से ऊपर मान लीजिए इस जोन में ड्राई है, मतलब इसमें पानी नहीं है, तो इसके इस जोन के बीच में नहीं होगा, यहाँ पे लोअरिंग नहीं होगा, या तो उसके ऊपर ही होगा या इसके नीचे होगा, ठीक है। अब वाई इट इज़ यूज़फुल, यह क्यों यूज़फुल है, तो इम्प्रूव बोरवेल सक्सेस रेट, या बोरवेल जहाँ पे होता है वहाँ के सक्सेस रेट को इम्प्रूव करता है, क्योंकि आइडेंटिफाई कर देता है कि वाटर जोन इस लेवल पे है। रिड्यूस रिस्क ड्राई वेल, और पहले ही बता देता है कि यहाँ पे ड्राई वेल है, यहाँ पे लोअरिंग नहीं हो पाएगा, मतलब उसके नीचे होगा या उसके ऊपर हो सकता है। सपोर्ट ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी होता है, जिससे जहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि कहाँ किस स्तर पे हमारा वाटर सोर्स है, वहाँ भी ये आइडेंटिफाई करा देता है कि यहाँ पे सोर्स है। और चौथा पॉइंट है गाइड्स पंप इंस्टॉलेशन, ये पंप इंस्टॉलेशन को भी गाइड करता है किस डेप्थ पे हमें पंप इंस्टॉल करना है। अब हम जानेंगे फिजिकल में जो साइड पे कैसे होता है जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में, उसको हम एक बार देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये आप सेटअप समझ गए, इलेक्ट्रोलॉगिंग मशीन का सेटअप ऐसे होता है, लेकिन वो जो व्हीकल पे जो होता है कैसे उसमें होता है वो एक बार फिजिकल हम देख लेते हैं। तो इसका इस प्रकार से, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पे हमारे जियोलॉजिकल सर्वे वाले इंजीनियर बैठे हैं, तो ये पूरा ये इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे प्रोवाइड करता है ड्राइंग के फॉर्म में, ठीक है। अब ये देख लेंगे एक्चुअल में ये कैसे वर्क होता है। यहाँ ऐसे ये जैसे अंदर में ये सेटअप पूरा बैठा हुआ है, जो मैं उसके ऊपर वाला फॉर्मेशन में बता रहा था डायग्राम से। तो ये ऐसे रोप के थ्रू यहाँ पे इसके बोरवेल में यहाँ पे ट्राइपॉड होगा, यहाँ पे अपना ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड है, इससे पुली के सहारे बोरवेल में जा रहा है, तो ऐसे लॉगिंग होता है। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है इन्फॉर्मेशन जो जियोलॉजिस्ट ले जाएंगे, ये इसको ले जाएंगे। ये जो सैंपल कलेक्शन है हमारा, हर एक 6 मीटर पे जो बोरिंग हुआ है ड्रिलिंग, हर एक 6 मीटर पे एक सैंपल लेना है, तो जितने भी मीटर हुआ होगा उतने ही सैंपल होगा। और ये हमारा एक है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम ड्रिलिंग बिट, ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है ड्रिलिंग बिट, इसी के सहारे हमारा ड्रिलिंग होता है, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।